हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्ष गुप्ता एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एनएच क्लासेस में स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास जो हम लोगों की रही थी, हम लोगों ने उसमें एलसीएम से रिलेटेड और एचसीएफ से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था, जो कि आपके नवोदय मिलिट्री स्कूल्स के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं उसमें आए हुए क्वेश्चंस थे, जिसमें मैंने आपको समझाए थे। और आई होप कि आप लोगों ने उसका रिवीजन किया होगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ऐसे क्वेश्चंस में, तो आप उन क्वेश्चंस को मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे के रखता हूँ, आप उसको ज्वाइन करके वहाँ पर सेंड कर सकते हैं। मैं आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी क्रम में जब आगे बढ़ेंगे तो फ्रैक्शन का चैप्टर टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन, अब ये फ्रैक्शन जो है क्लास 4th और 5th के लेवल की है। तो इसमें जो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है आपकी, आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होती हैं, किस तरीके से उनको पहचाना जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है कि ये किस तरह की फ्रैक्शन है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नेम लिखे हुए हैं: लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमें ध्यान ये रखना है कि एक एक फ्रैक्शन को हम अच्छे से सेपरेटली समझेंगे और उसको देखेंगे। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि कभी भी जब आपसे बात की जाए कि कोई फ्रैक्शन कब लाइक होगी, आपको जैसे ये फ्रैक्शंस दे दिए हैं 2/3, और इसके सामने आपको यहाँ पर फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं 4/5, 6/7, 9/5, यहाँ 2/5 चलिए, 9/5, 8/5, 7/5, 2/3, 4/7। अब आपसे बोला जाए कि लाइक फ्रैक्शन कौन सी है, तो आपको ये फ्रैक्शन दी हुई है। तो आपको अगर इसकी लाइक फ्रैक्शन बतानी है, तो लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है ऐसी फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। डिनोमिनेटर सेम। आप एक ही वर्ड से इस पूरी फ्रैक्शन को समझ सकते हैं कि लाइक फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को बोलते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम रहते हैं। यानी कि ये 2/5 है। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो ये न्यूमरेटर होता है आपका, जो मैंने ओनली फॉर क्लास 3rd के लिए बनाई थी, और इसमें भी आप लोग एक बार समझ लीजिए। और ये आपका होता है डिनोमिनेटर। इसे हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं, जो नीचे लिखा होता है, और जो ऊपर लिखा होता है उसे हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर आपका सेम होना चाहिए। लाइक फ्रैक्शन की कंडीशन ये होती है आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो किस किस की डिनोमिनेटर 5 है, इसका है। तो एक तो ये हो गई आपकी लाइक, एक ये लाइक हो गई 9/5, एक 8/5, एक 7/5। ये आपकी लाइक फ्रैक्शन हो गई। और जो आपके नहीं मिल रहे हैं डिनोमिनेटर, वो आपकी क्या है, इसी में समझ लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा अभी। अगर आपके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो वो हो जाती है आपकी अनलाइक फ्रैक्शन। यानी कि जब हम अनलाइक फ्रैक्शन की बात करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपके जो डिनोमिनेटर होंगे वो सेम नहीं होंगे। डिनोमिनेटर इज नॉट सेम। ठीक है, यानी लिखा हुआ है आपका, कुछ भी लिख दो, बस डिनोमिनेटर सेम नहीं। 2/3, 4/5, 3/8, 9/7, कुछ भी लिख सकते हो। ये होती हैं आपकी अनलाइक फ्रैक्शन। और लाइक फ्रैक्शन की अगर बात करते हैं, तो आपके डिनोमिनेटर, जो भी जितने भी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होंगे, वो सभी फ्रैक्शंस आपकी लाइक फ्रैक्शंस होंगे, जो फ्रैक्शन आपको दी गई है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। और अनलाइक फ्रैक्शन में सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे। अब चलते हैं, चलिए, यूनिट फ्रैक्शन पे। आपको मैंने क्या बताया, मैं आपको सारी फ्रैक्शन समझाऊंगा ओनली फॉर वन वर्ड। यानी कि यूनिट फ्रैक्शन का मतलब होता है whose न्यूमरेटर। अब आप लोग ये चीज़ें अच्छे से समझ ही गए होंगे कि क्या न्यूमरेटर है और क्या डिनोमिनेटर है। मैं यहाँ बस वही चीज़ बताऊंगा। whose न्यूमरेटर इज 1, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है खास तौर से। ठीक है। यूनिट फ्रैक्शन की पहचान कब होगी, जब आपको पता चलेगा कि आपकी फ्रैक्शंस जो हैं जिसका न्यूमरेटर क्या है 1, जैसे 1/2, 1/5, 1/7, 1/4। और अगर यहाँ 2/7 लिखा है, तो ये आपकी जो है यूनिट फ्रैक्शन नहीं है, ये सभी आपकी यूनिट फ्रैक्शन है। आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। 1/2 मतलब आपकी फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर यदि 1 है, तो वो आपकी यूनिट फ्रैक्शन में काउंट की जाती है। ये आपकी यूनिट फ्रैक्शन होती है। चलिए, अब थोड़ी सी अच्छी और फ्रैक्शंस हैं, जैसे कि ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स होता है आपका
which have small न्यूमरेटर, यानी कि आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिख लेते हैं, जैसे ये भी फ्रैक्शंस आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में ही, क्योंकि वैसे अगर इकट्ठी लिखी हुई है तो ये यूनिट फ्रैक्शन में काउंट की जाएंगी। अगर मैं लिख दूँ 1/7, 2/5, 3/9, 4/7, तो जो आपकी ये फ्रैक्शंस हैं आप इसमें देख सकते हो कि जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, यानी न्यूमरेटर आपका कितना है 1 और आपका डिनोमिनेटर जो है वो है आपका 7। तो न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है आपका वो बड़ा है। तो यहाँ पर बस यही एक इसकी पहचान होती है प्रॉपर फ्रैक्शन की, कि आपका उसका न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा, स्मॉल होगा, और डिनोमिनेटर हमेशा ग्रेटर होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ। जब प्रॉपर की बात हुई है तो न्यूमरेटर स्मॉल हुआ, अब डिनोमिनेटर अब क्या होगा, अब इम्प्रॉपर की बात हो रही है तो बस छोटा सा डिफरेंस है दोनों में, विच हैव ग्रेट न्यूमरेटर, यानी कि जो आपका इसका न्यूमरेटर होगा वो बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा आपका, डिनोमिनेटर से। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिख लेते हैं 14/5, 7/2, 9/4, 7/3। अब आप देख सकते हो ये जो फ्रैक्शंस मैंने एग्जाम्पल्स में लिखी हुई हैं इन सभी में आपके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो स्मॉल हैं और आपके जो न्यूमरेटर्स हैं वो सभी ग्रेटर हैं, और देन मतलब आपका जो डिनोमिनेटर है उससे ये सभी क्या हैं आपके बड़े हैं। तो ये हैं आपकी लाइक अनलाइक यूनिट प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने ये पूरा बोर्ड पे आपका लिख दिया, आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जिससे आप लोग आसानी से उस फोटोज़ को देख के कभी भी ये समझ सकते हो कि कब किस चीज़ को, किस फ्रैक्शन को क्या हो, तब हम उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिए कितने अच्छे से समझाया है आपको। ये एक एक चीज़, बस आपको एक एक वर्ड का ध्यान रखना है, इस चीज़ का इम्प्रॉपर में प्रॉपर में याद रखना है, इसका आपको इम्प्रॉपर में याद रखना है। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, आपकी प्रॉपर हो जाएगी। न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, आपकी इम्प्रॉपर हो जाएगी। अब हम लोग चलते हैं, आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन की तरफ। मिक्स्ड फ्रैक्शन में थोड़ी सी चीज़ें और होती हैं जो हमें बतानी होंगी, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और वो मैं आपको समझाऊंगा तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। क्यों, अभी अभी हमने आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन समझाई हुई है, ओ सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझाई हुई है, तो यहाँ पे आपको जब थोड़ा सा लिखा हुआ मिलेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही इसमें काम होगा थोड़ा सा। अगली आपकी जो फ्रैक्शन रहेगी वो रहेगी मिक्स्ड फ्रैक्शन। मैं आपको इसकी एग्जांपल्स लिखूंगा जिससे आप समझ सकोगे कि ये कौन सी फ्रैक्शन कही जाएगी और इसे ऐसा क्यों बोलते हैं। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन मीन्स होता है आपका कुछ इस टाइप की फ्रैक्शन आपकी लिखी होगी। ठीक है, इस तरह की फ्रैक्शन आपने लिखी हुई देखी होंगी। ठीक है ना, इस तरीके से काफ़ी फ्रैक्शंस हो सकती हैं। इसमें होता क्या है, वन होल नंबर होता है आपका, है ना, और साथ ही साथ इसमें आपका जो है ये एक जो फ्रैक्शन होती है एक आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। ठीक है, एक होल नंबर होता है और एक आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। क्यों होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि सभी के डिनोमिनेटर्स जो हैं वो बड़े होते हैं। अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन जब लिखी होती है तो वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनती है, कह सकते हैं अगर ये दोनों मिल जाएं तो आपकी रेडी हो जाती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। और हम इसी चीज़ को लेकर चलेंगे और मैं अब आपको बताऊंगा क्या चीज़, मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर
फ्रैक्शन में, मतलब कि होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन मिलके जो आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन तैयार करती है। और हम आपको बताएंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन से आप लोग कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको दी गई हो उससे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे आप लोग चेंज करोगे, इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। मैं आपको एक यहाँ पे लिख कर रखता हूँ, आप लोग इसको देखिए कि कैसे ये आपका इसी फॉर्मूले पे बेस्ड रहेगा और आपका इसी के थ्रू काम करेगा। तो आप देखिए कि ये आपका जो होल नंबर दिया हुआ है, होल नंबर में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, होल नंबर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, हम लोग डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे होल नंबर का, और उसके बाद क्या करेंगे, इसी में प्लस करेंगे आपका क्या, जो आपका न्यूमरेटर लिखा हुआ है प्रॉपर फ्रैक्शन का, उसको हम कर देंगे ऐड, और इन सब के नीचे अपॉन में लिखेंगे आपका जो भी डिनोमिनेटर पहले से दिया हुआ है, डिनोमिनेटर। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिया है कि ये फॉर्मूला है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए। तो देखते हैं कैसे करते हैं इस चीज़ को। अब आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो अच्छे से पता चली गई होगी, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो जाए वो आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाती है, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए वो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाती है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का यूज़ यहाँ पर होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अब हम बनाएंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन से। चलिए मैं इसी फ्रैक्शन को ले लेता हूँ, 4 कंप्लीट 1/2। इसको हम लोग इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपके क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं। आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन काफ़ी सारी दी हुई होंगी और वहाँ लिखा होगा कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो वो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं इस चीज़ में। मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला लिखाया है, ये आप इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि यही आपको बताएगा कि कैसे कन्वर्ट आप कर सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीका है। होल नंबर यानी कि ये जो लिखा होता है इसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर आपका 4 है, 4 लिखिए, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, डिनोमिनेटर आपका कितना है 2 लिख दीजिए, फिर प्लस लगाना है, प्लस लगाइए, फिर आपका क्या लिखा हुआ है न्यूमरेटर, यानी कि न्यूमरेटर आपका क्या है 1 है ना, तो आप इसमें 1 ऐड करेंगे अपॉन, इसके बाद आपका डिनोमिनेटर कितना है 2। तो पहले आप करोगे ये मल्टीप्लाई, ठीक है। तो चलिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8 और फिर प्लस और इसके बाद 1 ऐड करना है, इसके बाद अपॉन में 2 लिखना है। अब इसे और इसे ऐड करिए तो 8 और 1 9 हो जाएगा और आपका 2। ये आ गई आपकी फ्रैक्शन। और आपको पता है जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो न्यूमरेटर बड़ा हो, ऐसी फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपको पता चल गया यहाँ से कि किस तरीके से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ये रहा आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाला फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूले में आपको रखना है। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं, 5 कंप्लीट 2/3। तो पहले हमें क्या करना है, इसका और इसका, यानी कि पहले होल नंबर लिखना है, उसमें डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, देन उसमें न्यूमरेटर ऐड करना है और फिर डिनोमिनेटर सेम। 5 3 ज़ा 15, 15 + 2/3, 15 में 2 ऐड करेंगे 17/3। बस ये आंसर है। आपको बस इस फॉर्मूले का ध्यान रखना है, फॉर्मूला याद है तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो इस चीज़ को कन्वर्ट, ठीक है। चलिए अब जल्दी से हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ते हैं। और इसमें मैंने आपको क्या बताया कि अभी मैंने आपको मिक्स्ड से इम्प्रॉपर बताया, अब इम्प्रॉपर से मिक्स कैसे करेंगे ये चीज़ भी देखना है, ठीक है। चलिए करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को भी जिसमें आपको इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने को मिलेगा। तो किस तरीके से करते हैं उसके लिए भी बहुत ही सिंपल तरीका है। अब आपको यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से करना है कन्वर्ट, किस में करना है आपको, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से आप कन्वर्ट करोगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कोई भी आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लीजिए, बस उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा। आपको क्या करना होता है, इसका आपको 2 का डिवाइड देना होता है 15 में, यानी कि 2 से हम डिवाइड करेंगे 15 को। फिर मैं आपको फॉर्मूला भी यहाँ बता दूंगा कि कैसे बनेगा। 2 से हम डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स जाएगा, 14 आ जाएगा ना, रिमाइंडर आपका कितना बचेगा 1, ठीक है। बस इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। यहाँ रिमाइंडर कर लीजिए, यहाँ आपका ये क्वेश्चंस हो गया, और ये आपको पता है मैंने आपको डिवाइड की क्लास में बताया था, डिवीज़र डिविडेंड, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा कि जब आप इसमें करोगे तो आपका होल नंबर जो है वो क्वेश्चंस रहेगा, यानी आपका क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस आपको होल नंबर आता है, होल नंबर लिखना है। और फ्रैक्शन आपको क्या बनना, जो रिमाइंडर है
वो आप ऊपर लिखेंगे। जो भी आपका रिमाइंडर बचता है, 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, और डिनोमिनेटर आपका बनेगा जो आपका डिवीज़र होगा। ये रहा आपका फॉर्मूला इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। एक फ्रैक्शन को हम करके देखते हैं। तो इसको क्या पहले क्वेश्चंस लिखना है होल नंबर में, एज अ होल नंबर हमने क्वेश्चंस लिख लिया 7। इसके बाद रिमाइंडर आपको अपर लेवल पे लिखना है, यानी न्यूमरेटर पे लिखना है, और इसके बाद आपका जो डिवीज़र है वो आपको एज अ डिनोमिनेटर लिखना है। तो कुछ इस तरीके से आपकी बन जाएगी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन और करके देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 11/3 या 11/4 कर लीजिए, चलिए थोड़ा सा। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे मैं या क्वेश्चंस लिख दूँ या कुछ भी लिख दूँ, या आप इधर एक बार और समझ लेना, मैं यहाँ करके बता रहा हूँ। 4 का डिवाइड हम लोग करेंगे 11 में। आपको पता है 4 2 जा 8 होता है, हो गया। 3 आपका रिमाइंडर बचेगा, क्यों, सब्ट्रैक्ट होता है। तो अब आपको करना क्या है, कैसे पता करोगे किस चीज़ को कहाँ लिखना है, तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। ये आपका जो क्वेश्चंस निकल के आएगा, इसे आप एज अ होल नंबर लिखोगे, ठीक है, होल नंबर। और ये है आपका जो रिमाइंडर बचता है, इसे हम लोग बनाएंगे न्यूमरेटर, ठीक है, और इसे हम लोग बनाएंगे डिनोमिनेटर। सेम ही है, बस मैंने वहाँ पे आपको डिवाइड आपने पढ़ा हुआ है तो इसलिए मैंने उसको डिवीज़र डिविडेंड से लिख दिया है। बाकी की अगर आपको चाहिए तो ऐसे ही लिख सकते हो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक होल नंबर होता है, फिर एक यहाँ पे न्यूमरेटर होता है, और एक आपका होता है डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर। तो आपको होल नंबर में पता है कितना है 2, न्यूमरेटर में कितना लिखना है, जो रिमाइंडर आता है 3, अपॉन में डिनोमिनेटर कितना है 4। बस ये आपकी बन गई है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को करेंगे। कोई भी क्वेश्चंस दे, 5/2 लिखा है, 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर बचेगा और फिर 2। ये लो आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गई। इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे, आगे भी क्वेश्चंस देखेंगे। अभी आपको मैंने सिर्फ मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन बताया। अभी फ्रैक्शन के चैप्टर में बहुत सारी टॉपिक्स हैं, ऐसे हैं। अभी एडिशन चलेगा, सबट्रैक्शन चलेगा, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर चलेगा, तो कई सारे टॉपिक्स हैं। और आप लोग को ये जो टॉपिक है फ्रैक्शन का, ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा होगा, ज़्यादा वीडियोस इसमें बनेंगे। तो आप लोग अच्छे से पेशेंस के साथ धीरे धीरे जो मैं करवाता जा रहा हूँ आपको पर वीडियो के हिसाब से, आप उसको सीखिए और उसकी एक्सरसाइज से आप लोग अपना रिवीजन करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।